हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर हमने देखा कि बिहार और यूपी से ही हमारे यहाँ पर कामगार जो काम करने वाले मज़दूर होते हैं वो उपलब्ध होते हैं और यहाँ के लोग बहुत कम मजदूरी करते हैं। ये लोग यूपी बिहार से इतने दूर से ऐसी जगहों पर क्यों ये इस प्रकार का काम करने आते हैं, थोड़ी सी यहाँ हम जानकारी लेंगे। जो यहाँ पर हमारे सामने यहाँ सड़क पर इस वक्त मज़दूर काम कर रहे हैं। आप बताओ, आपका नाम क्या है सर? क्या नाम बताया? विजय संघ। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं, बक्सर बिहार से। तो इतने दूर से आप लोग यहाँ आते हैं काम करने के लिए? क्या करें सर, मजबूरी है, ऑप्शन ही क्या है हमारे पास। नहीं तो अपने बिहार में इतना गंदा राजनीति है, सब नेता जितने भी है अपने कुर्सी के चक्कर में पड़ा है, युवा के चक्कर में कोई है ही नहीं। पढ़ लिख कर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ना ही अनाज का, ना ही फसल का, किसान का कोई अच्छा कीमत मिलता। हम लोग करे तो करे क्या करें? आपकी तो वहाँ ज़मीनें बहुत अच्छी हैं, सब कुछ है, पर नहीं आने का सोचिए कि सब कुछ रहने के बाद घर आना पड़ता है। बताइए नहीं, कारण क्या है? आप लोग ज़मीन पे काम क्यों नहीं करते? कीमत तो मिलना चाहिए ना ही अनाज का सही कीमत मिलता है, ना ही कोई भी फसल का अच्छा कीमत मिलता है। तो हम लोग सर क्या करें? कोई भी चीज़ का ही कीमत नहीं मिलता। मजदूरी उधर जाइएगा तो 300 रुपया मिलता है, तो कोई यहाँ पर 600 मिलता है, तो कोई यहाँ पर क्यों नहीं आएगा? 300 में क्या होगा? वहाँ पर जो आपकी जिन्स होती है, फसल होती है, उसका मार्केटिंग नहीं होता कुछ प्रॉपर? नहीं, मार्केटिंग में कोई दम नहीं। अगर हो भी जाए तो भी खरीदारी नहीं मिलता। हम लोग लोकल में बेचते भी हैं तो उसका कीमत नहीं मिलता। तो उस वक्त जैसे मान लिया वहाँ पर आपका चावल होता है, चावल कीजिएगा कि यहाँ पर जो मैं रेट चावल का अनाज जो सुन रहा हूँ, मैं दंग रह रहा हूँ। अच्छा। आलू का जब अपना तरफ आलू निकलता है तो कीमत जब निकलता है तो 6 रुपये 5 रुपये केजी जाता है। जब धान होता है तो उसका भी 10-12 रुपये किलो, कोई कीमत ही नहीं है। तो हम लोग खेती भी करके सर हम लोग क्या करें? इसीलिए आप यहाँ आते हैं? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बात है। हम लोग 300 उधर मजदूरी करेगा, मान के चले यहाँ पर 600-700 मिल जाते हैं, सब बंदे क्यों नहीं करेंगे? आप लोग पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। मैं तो आर्मी का तैयारी कर चुका हूँ, उसमें फेल हो गया। बिहार पुलिस में कोशिश किया, उसमें भी फेल हो गया। अच्छा। अब मेरे से 6 फुट लंबा चौड़ा आदमी को सोचिए, हाँ। रिटर्न में मतलब परीक्षा में कुछ नंबर कम पड़ गया तो गया, नहीं हो सकता। जिसको नौकरी पाना चाहिए लंबा चौड़ा शरीर को सर, उसको मिलता नहीं है। जिसको नहीं चाहिए उसको मिलता है। बस कमीशन की बात है। हमारा तो बिहार उसी पर चलता है, नेता सब कमीशन ही सब खेल है। तो सारा भ्रष्टाचार है ये? बिल्कुल, कोई भी नहीं। यूपी बिहार पूरा का पूरा भ्रष्टाचार। क्या आपसे पता है? अगर सब कुछ अच्छा सर रहता तो हम लोग आते हैं। बहुत बुरा हाल है यूपी बिहार का, बहुत बुरा हाल है। जेपी आए, कांग्रेस आए, कोई भी आता जाता रहता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, खासकर तो बिहार में सर। देखा आपने ये जो बिहार की पिक्चर है इन्होंने और यूपी की बताई कि वहाँ पर ज़मीन बहुत अच्छी है, उपजाऊ है, लोग ज़मीन पे काम भी करते हैं, लेकिन उस उपज का उनको कोई दाम नहीं मिलता। जो उनकी लागत होती है वो भी पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये लोग मजबूरी से यहाँ पर मजदूरी करने के लिए हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में आते हैं। और इनका कहना है कि वहाँ पर तो मजदूरी भी बहुत कम है, 300 रुपये मिलते हैं और यहाँ पर 600 रुपये मिलते हैं। तो सरकारों को इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि इतने अच्छे प्रदेश में, जहाँ पर भगवान ने बहुत अच्छी भूमि दे रखी है, उपजाऊ भूमि है, इसके बावजूद भी ये लोग जो है इन गरीब लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और यहाँ पर दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर मजदूरी करने पर मजबूर हैं।